जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे कर्क राशि वालों के जुलाई के मंथ के भविष्य फल की, राशि फल की। ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई भी आपको एडवाइसेस चाहिए हो पर्सनल, किसी के भी संबंध में, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे फैमिली हो, मैरिज हो, संतान पक्ष हो, अवश्य आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसानी से, स्पिरिचुअल तरीके से, अवधि जानने के लिए, कोर्स की फीस जानने के लिए अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल के थ्रू। तो कर्क राशि वालों के लिए हम लोग देख लेते हैं जुलाई का मंथ कैसा जाएगा। उनके जो लाइफ पार्टनर्स के साथ जो प्रॉब्लम थी वो दूर होगी। किसी भी प्रकार का कोई जो आपके एसोसिएट्स थे, लोग साथ में काम करने वाले, कुछ अगर आपकी कोई पार्टनरशिप्स थी, बिजनेस पार्टनरशिप्स, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट, कोई अंतर्द्वंद चल रहा था, उन चीज़ों को लेके वो दूर होगा, वो सेटल होगा। कोई काम रुक गए थे, परेशानी आ गई थी किसी कारणवश, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके लाइफ पार्टनर को, वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। तो उसमें एक रिलीफ का समय है, बहुत अच्छा समय रहेगा। जिनकी शादी रुकी हुई थी, शादी होने के चांसेस उनके बनते हैं। अगर कहीं संबंध खराब थे वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। यात्राएं बहुत सफल रहेंगी, फ़ायदा आपको प्रदान करती हुई नज़र आ रही हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ खर्चे अवश्य होंगे, ज़रूरी हों अवश्य करिए। जो आपके हाथ में नहीं हो और हो जाए वो भी देखिए आपको करने पड़ेंगे। अननेसेसरली खर्चे मत करिए, चाहे वो अपनी चीज़ों को लेके हो, कोई नई चीज़ें लानी हो, या अंधाधुंध पैसा लगा रहे हो बिना देखे सोचे समझे कहीं पे। उस तरीके का एक्सपेंडिचर आप लोग अभी रोकिएगा। वो देखिए अभी ज़रूरत ना हो जिन चीज़ों की, वो बिल्कुल मत करिएगा। और फिर किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर इंटॉक्सिकेशंस को लेके, अपने आनंद को लेके, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मत करिए। नहीं तो वो आपके लिए जो है खर्चे जो है वो आप लोगों के बढ़ाएगा ही। आपके भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, हालांकि वो लोग दूर जाएंगे कहीं नौकरी के लिए या किसी चीज़ के लिए। उन लोगों को वहाँ पे अवश्य सतर्क रहना चाहिए। अपना काम जो है बड़े डिसिप्लिन वे में, हार्ड वर्क से करना चाहिए। कहीं किसी प्रकार का लूज एंड नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो मान भंग हो सकता है आपके भाई बहनों का। किसी भी प्रकार का जो भी आपकी बातचीत चल रही है, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम हो, आपके कोई बिजनेस हो, किसी भी तरीके का बाहर जाना हो आपको, वो कम्युनिकेशन आप उनके बारे में अगर कोई कर रहे थे, वो अब सफल होती हुई दिखाई दे रही है। उसमें आपको आसरा मिलेगा, एक संतोष मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, एक आपको जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपसे का जो भी बाहर से रिलेटेड काम है वो अवश्य आपका पूरा होगा, या आपका पैसा जो है खर्चा होना जो अनावश्यक है वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। बुद्धि बल से काम लेंगे इस समय, इस महीने में, तो वो आपका बहुत सुंदर तरीके से चीज़ें रहेंगी। घर परिवार में बहुत अच्छा समय रहेगा। बच्चों के संबंध में भी अच्छी चीज़ें हैं। आप भी एजुकेशन में अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। संतान है जिनकी कर्क राशि वालों की, उनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर होंगी। हालांकि अभी वो किसी प्रकार का हो सकता है स्लो हो, लेकिन अवश्य धीरे धीरे जो है जुलाई के मंथ में वो इंक्रीज कर जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। थोड़ा सा इस समय उनका फिलॉसफिकल एटीट्यूड भी है। तो अगर कुछ समझाना है आपको अपनी संतान को, तो ज्ञान के माध्यम पे डीपनेस में जाके उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। हालांकि जो उनकी पहले की जो पोजीशन है उससे अब बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी भी जो है भाग्य आपका फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। एजुकेशन, हायर लर्निंग्स, उसकी तरफ जाएंगे। फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में जो है दूर तक प्लान करके अगर काम करते हैं आप इस महीने तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई हड़बड़ी, कोई तेज़ी, इस तरीके का काम मत करिए। ये अवश्य मैं आपको बता दूं कि महीने के मध्य में इस प्रकार की पोजीशन उत्पन्न होगी कि कभी आपको अपने ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ जाए या अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर, उसमें सामंजस्य बना के चलिएगा।
अथॉरिटी से, बॉस से, फादर से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति आ सकती है महीने के मध्य में, बिटवीन में। तो कोशिश करिएगा किसी भी प्रकार की वो अगली सीन में परिवर्तित ना हो जाए ये चीज़ें, नहीं तो सिचुएशन जो है फिर देखिए कुछ ट्रबल हो जाएगी, डिफरेंसेस हो जाएंगे आप लोगों के, तो वो ज़्यादा उचित नहीं है। रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करके चलिए, डिसिप्लिन में रहिए, बहुत क्रोध मत करिए कर्क राशि वाले किसी चीज़ों को लेके, और अपने ऊपर ही एक तरीके का ईगो, प्राइड, सेल्फ सेंटर्डनेस, इन चीज़ों से बचिएगा जो कि महीने के मध्य में प्ले कर सकती हैं। चाहे वो फैमिली को लेके हो, छोटी ही बात होती है लेकिन वो बढ़ जाती है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, आप दूसरा आदमी कोई कुछ नहीं करता है, आपका क्या जो है इसमें भागीदारी है, ये चीज़ें फिर बढ़ जाती हैं। तो किसी प्रकार का आपस में मतभेद हो सकता है। अगर कोई बीमारी होगी, कोई परेशानी होगी आप लोगों की, वो दूर होगी, वो आप उसको अब आसानी से टैकल कर सकते हैं। डेली के रूटीन फॉलो करने में अब ज़्यादा आपको आसानी होगी, परेशानी नहीं होगी। कुछ खर्चे, कुछ रोग, कुछ ऋण, आप उनको दूर कर पाएंगे। कोई पैसा अगर आप चाह रहे हो लोन का या किसी भी चीज़ का, वो आपको प्राप्त हो सकता है। कंपटीशन के लिए जो है अच्छा समय है, उसमें आप सक्सेस पा सकते हैं। पेशेंस से काम करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़े चेंजेस अपने नौकरी में करिए। हाँ, बिजनेस जो करते हैं वो ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नौकरी करते हैं अगर उनका किसी प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा था नौकरी को लेके, वो दूर होगा। हार्ड वर्क ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है, लेकिन कोई अगर जैसे कहते हैं कुछ बंधा हुआ था कहीं नौकरी में या किसी चीज़ में, वो चीज़ दूर होगी। काफ़ी रिसोर्सेज खुलेंगे आपको, ज़्यादा अच्छी तरीके से पैसा कमाने की स्थिति में आप आएंगे। कुछ लायबिलिटीज़ आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, या आपके रिसोर्सेज आपको ज़्यादा धन प्रदान करेंगे, तो वो भी देखिए अच्छा है। फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपको बहुत मदद करेंगे। मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में, एंटरटेनमेंट में, लग्जरी कंफर्ट्स में पैसा अंधाधुंध खर्चा करिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। इस महीने पैसे को रोकथाम करके चलिए, जो ज़रूरी काम हो वो काम करिए। पेशेंस से, हार्ड वर्क से बहुत सुंदर महीना आप ये कर लेंगे। मध्य में मैंने आपको बताया है, एकदम से आपको कोई ऐसा चेंज ना हो जाए जहाँ अथॉरिटी से टकराव, डिफरेंसेस, लाइफ पार्टनर से फिर से किसी बात को लेकर तू मैं जो चीज़ या जो पोजीशन ठीक हुई है वो फिर से बिगड़ने की स्थिति ना आ जाए, ये अवश्य आप देखिएगा। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धर्म की तरफ आप बढ़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। गुरु हैं, पिता हैं, इनका सम्मान भी करिए, वो आपको सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़े चेंजेस इस समय मत करिए, काम में, नौकरी में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस मत लीजिए। हाँ, लव लाइफ बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, वो आगे की तरफ बढ़ती हुई आपकी दिखाई दे रही है, सुंदर रहेगा। और किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कर्क राशि वालों को, तो सफ़ेद तिल और काले तिल शिव जी पे अवश्य चढ़ाएं, आपको भरपूर फायदा होगा। जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी आपकी दूर होंगी, और कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।